नमस्कार फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का, जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि डेट एक्सटेंड होकर 27 नवंबर तक चला गया है। ग्रेजुएशन लेवल का मैं बात कर रहा हूँ, 27 तक एक्सटेंड हो गया। और इंटर वाला जो है, अंडर ग्रेजुएट वाला जो है, वो ऑलरेडी 27 तक है ही है। तो अभी भी वैसे स्टूडेंट जो फॉर्म नहीं भरे हैं, भर लीजिए। और बोर्ड के बारे में तो मैं अभी डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ कि आज कितना फॉर्म भरा। आज लगभग डेट एक्सटेंड के नोटिस के पहले तक सर्वर जो था काफ़ी स्लो था, काफ़ी परेशानी हो रहा था स्टूडेंट्स को फॉर्म भरने में। इसलिए आज थोड़ा कम फॉर्म भरा है मैंने। और बाकी डेट एक्सटेंड होने के बाद 5 बजे के बाद साइट बिल्कुल सही हो गया था। तो उसके बाद फॉर्म का जो मतलब स्पीड था, फॉर्म जो फिल होने में जो टाइम लगता है, वो नॉर्मल टाइम पे आ गया था। और बहुत सारे स्टूडेंट्स अब डेट भरने के बाद रुक गए हैं कि अब 1 2 दिन 3 दिन के बाद भरेंगे। जी बिल्कुल सही है, रुक गए हैं तो अच्छा किए हैं। लेकिन डेट 27 तारीख लास्ट डेट है। उसके 2 दिन पहले 25 तक आप फाइनली अपना फॉर्म फिलअप कर ही लीजिएगा। और डेट एक्सटेंड कर गया, आप लोगों को पता है ही है, लेकिन 27 के बाद अब डेट एक्सटेंड नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इस ऐसा सोच के ही चलिएगा, नहीं तो फिर हो सकता है कि आपका फॉर्म छूट जाए। और वैसे स्टूडेंट जिनका ओबीसी अभी तक नहीं बन पाया था लास्ट डेट के कारण, बिना मतलब जनरल कैटेगरी में उन्होंने अपना फॉर्म को सबमिट कर दिया था, तो तो एडिट के टाइम के आप एडिट कर पाएंगे। एडिट करके आप अपना ओबीसी उसमें डाल सकते हैं। इस तरह का बातें आपके मन में चल रहा होगा। तो नोटिफिकेशन में दिया गया है कि ओबीसी जो होना चाहिए आपके पास बना हुआ, फॉर्म लास्ट डेट के पहले होना चाहिए। और एडिट का टाइम आता है एप्लीकेशन ख़त्म होने के बाद। तो आप ओबीसी अपना बाद में एडिट करके नहीं डाल सकते, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे ऐसा पूछ रहे थे कि ऐसा कर सकते हैं, तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दे रहा हूँ। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं, उनको भी ऑलरेडी पता चल ही जाता है हमारा इन्फॉर्मेशन से। और बाकी आज का जो रेशियो है, वैसे ही एज इट इज़ है। बहुत सारा बोर्ड है जिसको मैंने अभी तक टच भी नहीं किया है। कौन सा बोर्ड आपके लिए हाई रिस्क होने वाला, वो आप लोगों को पता है ही है कि 4 5 जगह सीट है, वहीं ज़्यादा फॉर्म फॉर्म जरा जा रहा है। मिड रेंज का जो जोन है, जहाँ कम सीट भी है और जहाँ कम फॉर्म भी भरा जा रहा है, तो उसी जोन में से एक जोन सेलेक्ट करके आपको फॉर्म भरना होता है। और वहाँ पे जो कट ऑफ होता है, 1 से 2 नंबर का संभावना होता है कम होने का। तो अगर आपने बोर्ड ऐसा चुन लिया है जहां आपको लग रहा है कि मैं गलती से बोर्ड चुन लिया, ये चुनना था, वहां चुन लिया, वहां कट ऑफ ज़्यादा जाने का, तो आपको परेशान नहीं होना है। आप अपना जो टाइम है, जैसे आप 5 घंटा 6 घंटा पढ़ते थे, 15 मिनट और एक्स्ट्रा कर लीजिए। डेली 15 मिनट आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो आप 5 नंबर क्या 10 नंबर एक्स्ट्रा लेके आ सकते हैं। तो वही है, थोड़ा सा मेहनत आप बढ़ा दीजिए। आपका कट ऑफ जो है, कट ऑफ के लाइक मार्क्स लाने का कोशिश कीजिए। और आपका प्रीवियस ईयर का तो कट ऑफ आपको पता ही होगा कि इतना कट ऑफ है, उसके अनुमान के तहत आप जो सेट प्रैक्टिस करते होंगे तो कितना नंबर आ रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग भी आप लोगों को पता चल जाता है। तो वैसे ही करना है कि आप अगर बोर्ड चूज़ कर लिए तो परेशान नहीं होना है। और बाकी आज मैंने इंटर लेवल में कितना फॉर्म भरा है, देखिए डेटा मैं यहाँ पे सब नोट कर लिया हूँ। और इंटर लेवल अहमदाबाद में एक भी फॉर्म मैंने आज नहीं भरा है। उसके बाद अजमेर में एक भी फॉर्म नहीं भरा है। बेंगलोर में एक भी फॉर्म नहीं भरा है। भोपाल में भी एक भी फॉर्म, भुवनेश्वर में भी नहीं, बिलासपुर में भी नहीं, चंडीगढ़ में भी नहीं, चेन्नई में भी नहीं, गोरखपुर में एक, गुवाहाटी में एक, श्रीनगर में एक भी नहीं। श्रीनगर में तो मैंने खाता ही नहीं खोला है, कोई स्टूडेंट्स हमारे पास नहीं आए, क्योंकि मैं 15 दिन बाद से अपना कैफ़े खोला हूँ, तो 15 दिन पहले फॉर्म स्टार्ट हो गया था, मैं नहीं था। तो मैं भी उस बीच में भी ऐसे रेशियो कम ही होता है। और इस बारी जो एनटीपीसी का रेशियो है, पिछले साल से एकदम बिल्कुल आधा फॉर्म सबमिट हुआ है। क्यों सबमिट हुआ है, क्यों कारण है कम गिरने का, सीट कम है और ऊपर से ये ओबीसी वाला जो झमेला था, तो इस कारण से बहुत सारे स्टूडेंट्स चूक गए हैं। और कट ऑफ दिन पर दिन जो इसका है हाई होता जा रहा है। और 3 4 ही बोर्ड में सीट होता है और बाकी बोर्ड में नदारत होता है, ये भी चीज़ है। और प्रीवियस और इसका कंपटीशन तो आप देख ही रहे हैं, एनटीपीसी का कितना कट ऑफ पिछले बार का चला गया था। तो मालदा में मैंने श्रीनगर में एक भी फॉर्म नहीं भरा है, कोलकाता में 7, और उसके बाद मालदा में 3, मुंबई में 9, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज में एक भी नहीं, रांची में इंटर लेवल में एक भी नहीं, सिकंदराबाद 2, सिलीगुड़ी एक भी नहीं, और त्रिवेंद्रपुरम एक भी नहीं। और उसके बाद अहमदाबाद में अहमदाबाद में एक, ये ग्रेजुएशन लेवल का मैं बात कर रहा हूँ।
अहमदाबाद में 1, अजमेर में 1 भी नहीं, बेंगलोर में 1 भी नहीं, भोपाल में 1 भी नहीं, भुवनेश्वर में 1 भी नहीं, बिलासपुर में 2, और उसके बाद चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, श्रीनगर में 1 भी नहीं, कोलकाता में 7, मालदा में 6, मुंबई में 8, मुजफ्फरपुर में 1 भी नहीं, पटना में 1 भी नहीं, प्रयागराज में 1 भी नहीं, रांची 11, सिकंदराबाद 2, तिरुवनंतपुरम और सिलीगुड़ी में 1 भी नहीं। तो ये जो डेटा था आज का था हमारे कैफ़े का। आज तारीख 19 तारीख है, तो 19 तारीख का डेटा मैं आप लोगों को दे दिया हूँ। 20 तारीख अगर डेट एक्सटेंड नहीं होता तो कल लास्ट डेट था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे आज फॉर्म भरते, और कल के डेट में भी ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कल के बारे में भी सोच रहे थे हमारे कैफ़े में आके, लेकिन आज ही सर्वर था, मैंने बोला कि आज ही भर लीजिए, कल के ऊपर नहीं छोड़ना है, क्योंकि लास्ट डेट में पता ही है सर्वर काफ़ी क्रैश कर जाता है, खासकर रेलवे, एनटीपीसी और बिहार के तमाम ऐसा फॉर्म जो है जो कभी कभी लास्ट डेट में सर्वर स्लो हो जाता है। तो वैसे में आप कोशिश करना चाहिए 1-2 दिन पहले फॉर्म को फाइनली फिल कर लेना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका बना है नहीं बना है जैसे वैसे फिल कर लीजिए, बाद में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय देखा जाता है। और तैयारी में लगे रहिए। जैसे आपने बोर्ड अपना गलत चूज़ कर लिया, आपको लग रहा था कि यहाँ कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, तो मैंने बोला कि तैयारी 15 से 20 मिनट टाइम आप बढ़ा दीजिए भरने का, आपका वो जो नंबर है वो आपका वो वहाँ एडजस्ट कर जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, एडिट से रिलेटेड जो टाइम जो है वो सारा मैं डेट एक्सटेंड कर ही गया, उसमें अपडेट कर दूंगा। और बाकी ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो ठीक लगता हो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।